अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर्स की समझ अच्छे से आ रही होगी। तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, आज लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आज हमने पॉइंट जो देखना है, जो ऑप्शन देखना है, वो है हमारे पास फाइल वाला। फाइल का ऑप्शन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो फाइल के ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले है सेव एज़, जो कि हम उस दिन सीख चुके हैं। सेव एज़ का ऑप्शन हम देख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद है एक्सपोर्ट टू PDF, ये वाला ऑप्शन आज देखेंगे। शेयर ऑप्शंस देखेंगे, एक्सपोर्ट इमेज देखेंगे, एक्सपोर्ट प्योर वैल्यू टेबल देखेंगे, सेंड टू कंप्यूटर, ये सारे ऑप्शन आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट टू PDF। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस आ रहे हैं, रिमूव WPS ऑफिस लोगो और बेसिक। ये भी लोगो रिमूव है, लेकिन ये आप चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये साइड पे छोटा सा सर्कल आया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम। अगर हम इसे ओपन करेंगे हमें पेड करना पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में सिखाती हूँ। तो वह यहाँ पे आते हैं, मतलब कि फ्री में आपको जो चीज़ें मिल जाएँ, आसानी से मिल जाएँ, वो चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम बेसिक पे आते हैं। बेसिक पे आते ही जैसे ही हमने बेसिक पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे एक लोगो आ गया है, ठीक है। अगर आप ये लोगो इस तरह से हम एक्सपोर्ट टू PDF कर लेते हैं तो ये लोगो हमारा साथ ही एक्सपोर्ट होगा। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। लोकेशन, ठीक है, लेक्चर 1, ठीक है, एक्सपोर्ट टू PDF व्यू नो पे किया है। तो यहाँ पे देखें, हमने जब PDF ओपन किया है तो ये साइड पे, ये बॉटम में आप देखें कि हमारे पास WPS ऑफिस आ रही है। अगर अभी आपको बॉटम अभी नज़र नहीं ना आ रहा तो आप फुल स्क्रीन पे चले जाएं, आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये WPS ऑफिस आया हुआ है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपना MS एक्सेल पे। तो जी यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे अब एक्सपोर्ट टू PDF में लोगो आ रहा है। तो हमने तो लोगो के बगैर करना था, तो वो हम लेक्चर नंबर 1 में जिस तरह से सेव एज पे जाके हमने क्लिक किया था, वहाँ से हम एक्सटेंशंस में से PDF सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो है उसके बगैर आएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर कंटिन्यू करती हूँ। बल्कि साथ ही करके दिखा देते हैं, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उन्हें भी आइडिया हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप सारे लेक्चर लाजमी लें। एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे, रिप्लेस कर दिया है मैंने। रिप्लेस इसलिए किया बिकॉज वो सेम नाम से था। तो यहाँ पे देखें, कोई कहीं पे भी लोगो नहीं आ रहा हमारे पास, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी जगह पे कोई लोगो नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखें, कोई लोगो नहीं है किसी भी साइड पे, किसी भी एंगल पे कोई लोगो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स में, जो कि हमारे पॉइंट्स हैं MS एक्सेल के। उसके बाद है शेयर एज ऑप्शंस। शेयर एज ऑप्शंस में हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शन कुछ, जैसे कि ये हमारे पास ईमेल में शेयर कर सकते हैं, हम इसे क्लाउड में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि उसकी आइकन्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इन सारे ऑप्शंस में शेयर कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन है मोर का। जैसे ही हम अपने मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है JPG, ये JPG आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया सेंड एज प्योर वैल्यू टेबल प्रिंट आ गया। ये मेल है, व्हाट्सएप है, कंप्यूटर है, मोर है, और ये लिंक है, और ये फाइल है। अच्छा जी, लिंक और फाइल में से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ लिंक शेयर करना चाह रहे हैं कि वो क्रोम पे जाके हमारा जो है व्यू एक ले रहे फाइल का, तो आप लिंक पे शेयर करेंगे, वरना आप फाइल पे करेंगे। आपने जब मेरे साथ वर्क शेयर करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप पे आने के बाद वो आपसे फिंगरप्रिंट है, जो आपने पासवर्ड लगाया होगा वो पासवर्ड लेगा और आपका जो है शेयर कर देगा फाइल को, ठीक है। लेकिन अभी मैं फ़ाइल शेयर नहीं करूँगी, बाकी प्रोसेस आपको पता है फ़ाइल कैसे शेयर होती है व्हाट्सएप पे जाने के बाद, ठीक है। सिंपली आप अपना कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें और शेयर कर दें। उसके बाद है JPG में आ जाता है फाइल टू लॉन्ग इमेज, एक्सपोर्ट इमेज। अब एक फ़ाइल है, उसको आप एक लंबी सी एक ही तस्वीर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, या जैसे हमारे पास छोटी छोटी इमेजेस में, क्योंकि हमारे पास एक्सेल फाइल में एक शीट जो होती है उसमें सारा डाटा एक इमेज
एक इमेज में ही शो हो तो बेहतर बेहतर होता है। तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप एक में करना चाहते हैं, दो में करना चाहते हैं। तो ये देखें कंबाइन इनटू वन ओरिजिनल ये डाटा अभी क्योंकि उन्होंने इतना हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इतना हमने फिल किया हुआ है, बाकी सारे हमारे जो हैं वो फिल नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शंस में आ जाते हैं एक्सपोर्ट इमेज, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है, उसमें ही हमने देख लिया था। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्योर वैल्यू टेबल, ठीक है, इसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे नो फार्मूला नो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, कोई ऑपरेशन या फार्मूला इस पे भी नहीं लगा हुआ। ये हम बाद में अगर मुझे याद रहा मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आके हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को भी। अच्छा जी, बाकी ऑप्शंस देखने थे हमने। यहाँ पे है हमारे पास सेंड टू कंप्यूटर, अगर आपने किसी कंप्यूटर को शेयर करना हो किसी कंप्यूटर डिवाइस के साथ, ठीक है, तो ये ऑप्शन आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सट्रैक्ट वर्कशीट। एक्सट्रैक्ट वर्कशीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें 3 शीट्स थी हमारे पास, हम शीट 3 में काम कर रहे हैं। तो शीट 3 सेलेक्ट हुई है, शीट 2, शीट 1, लेकिन ये हमारे पास कौन सा है, प्रीमियम। प्रीमियम का कैसे पता चलेगा, प्रीमियम का ऐसे पता चलेगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। अच्छा जी, प्रीमियम का ऐसे पता चलेगा कि ये देखें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट 1 आया है, एक्सट्रैक्ट के साथ वो जो है किंग वाला साइन है। अच्छा ठीक है, ये इस तरह से जो जो शीट्स हमने सेलेक्ट करनी हो वो हम सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका अभी भी ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बता दी है ताकि आप लोग अगर लैपटॉप में यूज़ करें कल को, आपको इन ऑप्शंस का पता हो। अच्छा जी, स्प्लिट बाय कंटेंट, स्प्लिट टेबल बाय कंटेंट, ये देखें हमारे पास इन्होंने स्प्लिट कर दिया टेबल को कंटेंट के हिसाब से। बिकॉज मैंने ये देखें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से लिखा हुआ था, वो उन्होंने वो वाली लाइंस हमारी स्प्लिट कर दी हैं। मीन्स उन्होंने हेडिंग दे दी है कि इस पर इस वाले जो है रोज़ में ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मर्ज टेबल्स। मर्ज टेबल्स में होता है कि आप 2 टेबल को मर्ज कर सकते हैं, 2 वर्कशीट को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 वर्कबुक्स को मर्ज कर सकते हैं। वर्कबुक्स में मैंने आपको वर्कशीट और वर्कबुक का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर जो हमारे पास 1 था यकीनन उसमें बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मर्ज शीट्स करनी हो आप, लेक्चर 1 अभी मेरे पास और कोई नहीं है वरना मैं आपको करके दिखाती। फ़िलहाल ऐड शीट कर लेते हैं, एक न्यू रिसेंट नो क्लाउड। अभी मेरे पास कोई शीट्स नहीं है, मैं आपको फिर करके नहीं दिखा सकती। ये सिंपली आपने अपनी आके शीट सेलेक्ट करनी है और उन्हें मर्ज कर देना है, तो आपकी 2 शीट्स एक में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शन है उसके बाद मर्ज टेबल्स, ये वाला हमने कर लिया है। उसके बाद है फाइल कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या काम होता है कि हमारे पास जो फाइल होती है ना उसे कंप्रेस कर देता है, उसका साइज़ रिड्यूस कर देता है। तो उसमें आप देखें कि हमारे पास इन्होंने ऊपर लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट दिया है कि डॉक्यूमेंट इज़ इन द बेस्ट स्टेट, नो नीड टू कंप्रेस, मतलब कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट बेस्ट स्टेट में है क्योंकि इसका साइज़ ही केबीज में होगा जस्ट बिकॉज थोड़ा सा तो हमने अंदर डाटा पुट किया है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि आपकी फ़ाइल कंप्रेस नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन, ये भी मैंने अगर इसे ऑन किया तो ये स्क्रीन ने ब्लैंक हो जाने। तो बाय द वे मैं फिर भी कर देती हूँ कि पासवर्ड हम यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना इस पे आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे पासवर्ड का, आपने 2 मरतबा अपना पासवर्ड ऐड करना है, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड टू मॉडिफाई, अच्छा जी, इसमें आपने व्यू के ओपन फाइल किस पासवर्ड से हो और आपकी फाइल जो है मॉडिफाई किस पासवर्ड से हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है जो आपने बनाई है वो देख तो सब लें लेकिन उसे मॉडिफाई कोई ना कर सके या सिर्फ जो आपकी हायर अथॉरिटी है वो मॉडिफाई कर सके। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जब आप अपने लोअर अथॉरिटी के साथ इसे शेयर करेंगे तो इसके पासवर्ड टू मॉडिफाई वाले पासवर्ड पे आप कोई पासवर्ड लगा के उसे कंफर्म कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर कोई इंसान को अगर किसी को सेंड भी किया जाता है या उस तक पहुंच भी जाता है तो वो उसे देख तक ना सके तो आप पासवर्ड टू ओपन पे भी पासवर्ड लगाएंगे। तो आप अपनी लोअर अथॉरिटी के साथ पासवर्ड टू ओपन जस्ट शेयर करेंगे और अपनी हायर अथॉरिटी के साथ पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई दोनों ओपन करेंगे कि वो मॉडिफाई भी कर सकें सिंपली। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट का मतलब ये होता है कि मतलब आपने प्रिंट इसका निकालना है तो प्रिंट जो है निकालना हो आपका जो है कनेक्टेड हो लैपटॉप या किसी भी चीज़ के साथ अपना मोबाइल
तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फाइल इन्फो, फाइल की इंफॉर्मेशन के कहाँ पे स्टोर है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं आज हम बल्कि इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यू का देखेंगे और फर्दर ऑप्शंस देखेंगे। अगर आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है, आप लेक्चर्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमें भी आइडिया होता है कि आपको कहाँ तक समझ आ रही है। अगर कहीं से समझ नहीं आ रही है, आप हमें बता सकते हैं बिला झिझक, ताकि हम आपको वहाँ से करेक्ट कर दें। और दूसरी बात ये है कि आप जो है लेक्चर्स को ध्यान से जब सुनते हैं, आपको समझ आती है, तो पॉजिटिव रिव्यूज़ भी लाजमी दिया करें जब आप को समझ आ रही है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।